आखिर स्कूल में एक भी डस्टबिन क्यों नहीं है? सीमेंट इस रूम से झड़ के गिर रहा है। ईंट तक पूरी यहाँ पे बिल्डिंग की निकल चुकी है। सीमेंट टूट के इनमें से छूट रहा है। ऐसे में अगर ये टूटा हुआ सीमेंट किसी बच्चे के सर पे लग जाए तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनसुनी आवाज़ की टीम लगातार सरकारी स्कूल की करंट कंडीशन दिखा रहा है। उसी कड़ी में आज मैं रुद्रपुर के जयनगर नंबर 3 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयनगर विकास क्षेत्र गदरपुर। हम लोग इस समय यहीं मौजूद हैं और मेरे पीछे ये विद्यालय है और आप विद्यालय की कंडीशन देख सकते हैं कि पूरी तरह जर्जर हो रखी है। ये सीमेंट जो है पूरी तरह निकल चुका है। ईंटें तक विद्यालय की अब दिखने लग गई हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे समय से विद्यालय की मरम्मत नहीं हुई है। जितना कुछ लिखा हुआ था क्लासेस के बारे में, जो भी रूल्स लिखते हैं, वो पूरी तरह मिट चुका है। समझ भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। हम इस तरफ आएंगे तो आप जो ये ऊपर छज्जे बन रखे हैं इन सब के हाल देख सकते हैं। सीमेंट टूट के इनमें से छूट रहा है। ऐसे में अगर ये टूटा हुआ सीमेंट किसी बच्चे के सर पे लग जाए तो आखिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल की खिड़कियां भी पूरी तरह टूट रखी हैं। ये जालियां आप देख सकते हैं पूरी तरह बाहर आ रखी हैं। खिड़कियों की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। पेंट पूरा छूट रखा है। अगर हम स्कूल के इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर ये पुस्तकालय है, ये लाइब्रेरी है और ये अच्छी बात है कि स्कूल में लाइब्रेरी है, लेकिन इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले तो हम ये फ़र्श देख लेंगे। फ़र्श में बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। पूरा जो ये नीचे के सीमेंट है पूरी टूटी हुई है। पूरी लाइब्रेरी का ऐसी हाल है। अब अगर हम ऊपर की कंडीशन देखेंगे तो ऊपर की छत भी टूट रही है जिसमें से सरिये तक दिख रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर की कंडीशन हम नहीं दिखा सकते क्योंकि लाइब्रेरी में ताला लगा हुआ है, लेकिन बाहर बिल्डिंग की कंडीशन दिखाएं तो वो बहुत ही जर्जर हो रखी है। अब हम अगर लाइब्रेरी के बाहर ग्राउंड में आएंगे तो ये स्कूल का ग्राउंड है और ग्राउंड में बहुत ही लंबी लंबी घास उगी हुई है। क्योंकि बरसात का टाइम है, घास जल्दी बड़ी हो जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि साफ़ सफाई और रख रखाव यहाँ पर नहीं है। ऐसे में इस घास में हो सकता है कि कोई कीड़े मकोड़े या सांप भी छुप के बैठे हो सकते हैं और बाई चांस ये हो सकता है कि वो किसी बच्चे को काट लें। ऐसे में उसकी ज़िम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आप ये घास देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर खड़ी होंगी तो ये मेरे घुटनों से भी ऊपर ये घास लंबी हो रखी है। इसी लंबी लंबी घास के पीछे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर कूड़े का ढेर है। आखिर स्कूल में एक भी डस्टबिन क्यों नहीं है? क्या जिस स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है वहाँ पर इस तरह के कूड़े का ढेर होना चाहिए? इस कूड़े के ढेर से गंदी बदबू आ रही है और इससे बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। इससे दूसरी तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पर ये मेल वॉशरूम है, यानी कि बालक शौचालय है जिसमें ताला लगा हुआ है। इस ताले की कंडीशन हम देखेंगे तो जंग इतना लगा है कि इसको देखकर लग रहा है कि ये वाला वॉशरूम तो खुलता नहीं होगा, लेकिन जो ये दूसरा वाला वॉशरूम है ये खुलता होगा। और इस वॉशरूम की जो बिल्डिंग है इसकी कंडीशन हम बताएं तो ये भी बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब है। आप देख सकते हैं पूरा पेंट तो पूरा गायब ही हो चुका है और जो सीमेंट है वो भी छूट रहा है। अब अगर हम आगे आएंगे तो ये जो स्कूल का इधर साइड का एरिया है यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है जो कि अच्छी बात है, और साथ ही यहाँ पर एक ओपन जिम भी है। ये अच्छी बात है कि स्कूल में ओपन जिम है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इसका रख रखाव ना होने की वजह से इस जिम का आखिर क्या फ़ायदा। और आप देख सकते हैं कि स्कूल के पूरे एरिया में बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। अगर अब हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये बालिका शौचालय है। क्योंकि अब बालिका शौचालय में भी ताला लगा हुआ है तो हम अंदर की कंडीशन तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर हम बिल्डिंग की कंडीशन बोलेंगे तो बिल्डिंग की कंडीशन भी बिल्कुल सेम वैसी है, यानी कि बिल्डिंग भी बदहाल हो रखी है। ईंटें तक बिल्डिंग में दिख रहे हैं। पीछे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आप एक नल देख सकते हैं। यहाँ पर एक नल है और बच्चों के हाथ धोने के लिए जो ये वॉश बेसिन है ये बंद है पूरी तरह से, और बच्चों के लिए यहाँ पे एक सरकारी नल है ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, और एक ये मोटर से चलने वाला आई थिंक टंकी है जिसमें फ़िलहाल पानी आ रहा है, और सरकारी नल में भी पानी आ ही रहा है। अब अगर हम इस ओर जाएंगे तो ये एक रूम और दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत जर्जर है। इसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये स्टोर रूम है, क्योंकि हमने खिड़की से थोड़ा देखा था तो ये हमें स्टोर रूम लगा। अब अगर हम स्कूल के पीछे के एरिया में आएंगे तो यहाँ पे ये एक रूम और है जो पता नहीं
किस काम आता है, लेकिन ये रूम भी बहुत जर्जर है। सीमेंट इस रूम से झड़ के गिर रहा है। अगर यही सीमेंट बाई चांस ऊपर से किसी बच्चे के ऊपर अगर गिर जाए तो वो कितना गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये रूम पूरा खाली है, किस यूज़ आता है ये पता नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो चावल यहाँ पे गिरा हुआ है, तो ये ऐसा हो सकता है कि जो स्कूल में बच्चों को खाना खिलाया जाता है शायद वो यहीं लाकर सर्व किया जाता हो। उसके बाद स्कूल के पीछे ही एक छोटा सा बरामदा है जिसके ऊपर टीन डली हुई है और टीन भी जगह जगह से टूट रखी है। आप देख सकते हैं कि वहाँ से टीन पूरी टूटी हुई है, और अगर ये टीन भी बाई चांस तेज़ हवा चले और ये टीन टूट कर अगर बच्चे के लग जाए तो बच्चा उसमें भी घायल हो सकता है। बिल्डिंग के पीछे का जो हाल है वो भी बहुत ही बुरा है। पीछे से भी बिल्डिंग पूरी तरह टूटी हुई है। यहाँ से क्लासेस दिखती हैं, लेकिन हम क्लासेस के अंदर साफ़ नहीं दिख रहे, इसलिए क्लासेस का बता नहीं सकते क्या कंडीशन है। लेकिन स्कूल की बाउंड्री है, क्योंकि बाउंड्री भी बहुत ही बुरे तरीके से टूट रखी है, और काई तक आप देख सकते हैं कि पूरी बाउंड्री में काई तक जम चुकी है। पूरी बाउंड्री में एक तो पहले से हरा पेंट है और ये हरी और काई की वजह से हो चुकी है, और ईंट तक पूरी यहाँ पे बिल्डिंग की निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि सामने ये एक कमरा है जिसमें कक्षा 1 व कक्षा 2 लिख रखा है। इससे ये संभावना जताई जा सकती है कि एक ही कमरे में 2 क्लासेस पढ़ती होंगी। तो अब आप ही सोचिए कि एक ही कमरे में 2 क्लासेस चलती होंगी तो टीचर्स किस तरह से पढ़ाते होंगे और बच्चे किस तरह पढ़ाई करते होंगे। हमने स्कूल का मुआयना किया, क्योंकि ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते होंगे। लेकिन हमने जब स्कूल का मुआयना किया तो हमें पूरे स्कूल में सिर्फ 3 ही कमरे नज़र आए। अब आप ही सोचिए कि क्या एक प्राथमिक विद्यालय की कंडीशन यही होनी चाहिए। फ़िलहाल ये रुद्रपुर के जयनगर नंबर 3 का राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। हम इस समय मौजूद हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर में। ये भी विकास क्षेत्र गदरपुर ही है। अभी स्कूल में ताला लगा हुआ है, क्योंकि आज संडे है इसलिए स्कूल में ताला लगा है, तो हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हम स्कूल के बाहर से ही स्कूल की कंडीशन दिखाएंगे। अभी बाहर की बात करें तो स्कूल की जो ये बाउंड्री है इसमें पूरी तरह काई जमी हुई है और दरार आ रखी है। सेम यही कंडीशन दूसरी तरफ भी है, बाउंड्री में पूरी तरह काई जम रखी है और हल्की दरार भी आ रखी है। और अगर हम स्कूल के अंदर बिल्डिंग की बात करें तो हम बाहर अंदर नहीं जा सकते, बाहर से बिल्डिंग को देख रहे हैं तो बिल्डिंग इतनी भी ख़राब नहीं है। लेकिन हम अगर बिल्डिंग के मैदान की बात करें, मैदान में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह पानी जमा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से यहाँ पे जल की निकासी नहीं की गई है, और जल के इस तरह यहाँ पे जमने से हल्की गंदी बदबू भी आ रही है। और पूरे ग्राउंड में बहुत ही लंबी घास भी हो रखी है। क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, और कक्षा 1 में काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं। तो ऐसे में जिस तरह ये पानी यहाँ पे जमा हुआ है, कोई भी बच्चा इस गंदे पानी में गिर सकता है और फिसल सकता है, जिससे उनको चोट भी लग सकती है।